सो पहले बात करते हैं मित्रा के बारे में। एक नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी फ्रेंडली नेम है। सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट? यार मित्रा means friend, right? We all know that, right? I always wanted to build a brand जिसका थोड़ा सा brand recognition ज़्यादा हो, right? आज की डेट में अगर आप बात करें कोई भी ब्रांड का, तो वो लोगों के दिमाग में तब आता है जब तो कोई रेगुलेशन बनता है, राइट? सो मित्रा आई गेस वाज अ राइट नेम फॉर अस टू कनेक्ट विद द पीपल, right? And specifically the industry we are into. So Mitra basically is a lifestyle nutrition FMCG brand, right? And we are specifically targeting tier 2 and tier 3 cities of India, right? So I guess for them, this kind of a name actually goes well with them कि मित्रा एक थोड़ा सा उसी एक लैंग्वेज nice, में उसी डायलेक्ट लैंग्वेज में में बैठता है। एक अच्छा सा नाम हो जाता है जो उनको याद रहता है, राइट? सो आई गेस दैट्स व्हाट वी वांटेड टू ब्रिंग आउट। और मेरे को लगता है किसी भी ब्रांड के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, यूजुअली हम लोग ना मैंने देखा कि हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते कि ब्रांड नेम क्या रखना है, शुरू में नहीं लगता, लेकिन वंस यू ग्रो, राइट, तब आपको पता लगता है कि ब्रांड नेम की क्या वैल्यू होती है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई फील। और इसलिए मित्रा रखा हमने इसका नाम कि ये लोगों से कनेक्ट कर पाए, और हिंदी नाम है तो आई गेस बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर पाता है। सो इफ़ यू गो टू दीज काइंड ऑफ सिटीज तो आपको क्या दिखेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रांड डिस्पैरिटी विच इज़ देयर। मतलब कहने का मतलब ये है कि महंगा प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है, और यहाँ वहाँ पर लोकल प्रोडक्ट है जो बहुत ही चीप है। सो पीपल आर कंपेल्ड ईदर टू बाय द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स क्योंकि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और दे हैव टू सेटल डाउन विद चीप नॉक ऑफ्स। तो वो जो गैप है ना, उसमें कोई ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाट वी फील दैट दैट्स अ स्वीट स्पॉट फॉर मित्रा। मैं आपको एक टीयर 2 मेंटालिटी या कोई भी एक नॉर्मल मेंटालिटी बताता हूँ। वो बंदे की मेंटालिटी क्या है, उसकी जेब में 2,000 रुपये, वो कैंपस का शूज खरीदना नहीं चाहता क्योंकि वो 800,000 रुपये का आता है, उसे लगता है ये तो लोकल प्रोडक्ट है और डिजाइन मैच नहीं कर रहा है। वो 4,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद नहीं सकता क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, उसकी जेब में 2,000 रुपये, तो वो क्या खरीदेगा, वो खरीदेगा फर्स्ट कॉपी। It means it shows that people want to upgrade themselves to an extent, right? So why aspirational value, उसको बोलते हैं बाइनरी स्पेंडिंग प्रोसेस। डव सबसे महंगा साबुन है हिंदुस्तान का, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेल है वो बिहार में है, एंड बिहार इज द टीयर 3 सिटी, स्टेट, सॉरी। तो आप ये बाइनरी स्पेंडिंग थॉट प्रोसेस है कि एवरीवन वांट्स टू अपग्रेड देमसेल्व्स। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एफएमसीजी में नहीं, ये हर प्रोडक्ट में, हर कैटेगरी में इस ब्रांड, मतलब इस गैप को अगर जिसने कैप्चर कर लिया, आई गेस दे ही कैन लीड द मार्केट। क्योंकि ये मतलब हिंदुस्तान में 65% तो टीयर 2 टीयर 3 है, तो अगर ये मार्केट अगर आप कैप्चर कर लेते हो तो जरूरी नहीं है आपको किसी से कम्पीट करना है। तो मैं यही बोलता हूँ टू ऑल दी अदर फाउंडर्स, जो मुझे लगता है, हालांकि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है अनुराग कि व्हेन पीपल आस्क यू दैट हाउ विल यू कम्पीट with the bigger brands, why you need to compete with them? My point is this, why can't you create your own customer base which buys your product? पूरी दुनिया जो है ना वो एक्विजिशन पे भाग रही है, एक्विजिशन करना है, कस्टमर एक्वायर करना है, रोज मुझे हर महीने 100 कस्टमर अपने प्लेटफॉर्म पे लाने हैं। उन 100 कस्टमर को प्लेटफॉर्म में लाने में आप ये नहीं देख पा रहे कि जो आपके पहले के 100 हैं उनमें से 80 निकल चुके हैं, दे आर गॉन। आगे दौड़ पीछे छोड़, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। So, I work with the mantra कि rather than acquiring 100 customers every month, तुम 20 एक्वायर कर लो यार, लेकिन जो 80 पहले के पड़े हुए उनको तो ध्यान दो। तो योर रिटेंशन रेट और चर्न रेट, यू हैव टू मेंटेन दैट, एंड इफ यू हैव अ सेट स्टेबलाइज रेट की ये मेरा रिपीट रेशो है, देन यू प्ले इन द मार्केट, क्योंकि आपका वो कस्टमर बन चुका है। सो टुडे मित्रा ऑपरेट्स एट 78%, और जो कि रिटेंशन रेट जो कि मार्केट से 3x हायर है। 200 रुपए खर्च करके कस्टमर एक्वायर करके बोलना ये मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, और 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके ये बोलना कि ये मेरी कस्टमर रिटेंशन की कॉस्ट है, ये बिजनेस मुझे समझ नहीं आता। When Mitra Mitra actually started, to be specific, on December 16th 2022। ओके, सो अभी एक साल पूरा नहीं हुआ, एक साल भी नहीं हुआ अभी तो पूरा। तो पर मैं दिसंबर 16 2022 को 14 दिन में उसमें काउंट नहीं करता हूँ, आई काउंटेड माई फ्रॉम जनवरी 1 ओनली। तो 9 महीने हो गए, सितंबर आ गया है, तो 9 महीने के अंदर यार मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, तो हमने नया शुरू किया था, तो हमारे पे 2 मैन्युफैक्चरर थे सिर्फ, और हमारा एक छोटा सा 1000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस था, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, एंड वी स्टार्टेड विद लाइक 5 टन्स, 5 टन फ्लोर, 5 टन्स, और हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये चीज़ें कैसे। एंड यू वर सेलिंग दिस ऑफलाइन? ऑफलाइन शुरू में ऑनलाइन ट्राई किया था, लेकिन वो डिडंट वर्क आउट, फिर हमने ऑफलाइन में। ऑफलाइन कैसे यू वर सेलिंग? यू वर गोइंग डोर टू डोर? हाँ, सो वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस दिल्ली एनसीआर के अंदर, वेयर वी वेंट टू स्पेसिफिकली टू टीयर 2 टीयर 3 हाईली डेंसली पॉपुलेटेड मार्केट्स,
wherein we spoke to the distributors, told them about the new product and everything coming. And one thing which made me surprised was that even the support what we got from our distributors were like immense, man. I thought कि distributor इतनी जल्दी आपका product नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने ये बात में नोट करी कि distributor भी नहीं चाहता कि एक product का monopoly बने मार्केट में, क्योंकि वो भी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके पास भी हर क्लास का कस्टमर है, मतलब रिटेलर है, और उसके पास हर क्लास का कस्टमर आता है, राइट. तो दे वांट अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो व्हेन वी वेंट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एवरीथिंग, तो हमने उसको प्रोडक्ट हमने दिखाया. वन थिंग व्हिच आई फॉरगॉट मेंशनिंग इन माय कन्वर्सेशन, दैट हिंदुस्तान में ना अनुराग 3 तरीके से चीजें बिकती है. कोई भी मार्केटिंग का ज्ञान ले लो, लेकिन 3 चीज बेसिक है. मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ. एक, आपके प्रोडक्ट की शक्ल अच्छी होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब पैकेजिंग अपील होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी बेचो. पैकेजिंग तो आई अंडरस्टैंड, पैकेजिंग होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रोडक्ट की शक्ल अच्छी होनी चाहिए. सेकंड थिंग, उसका प्राइस जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए. और तीसरा, उसका क्वालिटी वो अफोर्डेबल. अगर आप इन 3 चीज़ों को मैच कर सकते हो तो आपका प्रोडक्ट किलर प्रोडक्ट बनता है मार्केट के अंदर. मैं ये नहीं कहता आप 100% करो, लेकिन जो अगर इसका भी अगर आप 90% अचीव कर लेते हो तो आप एक किलर प्रोडक्ट बना देते हो मार्केट के अंदर. तो हमने पैकेजिंग में बहुत ध्यान दिया. जब हमने ये सोचा कि एक मिड लेवल रेंज प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें ये लगा कि इसकी जो पैकेजिंग होनी चाहिए वो कैट ए ब्रांड के पार होनी चाहिए, कि उस लेवल का प्रोडक्ट होना चाहिए. और जो प्राइसिंग, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी है, प्राइसिंग जो है वो मिड लेवल रेंज की होनी चाहिए, और क्वालिटी जो होनी चाहिए वो ऑप्टिमम होनी चाहिए. बंदे को चीज़ें पसंद है. तो हमने क्या किया, हमने जब हमारा प्रोडक्ट बना तो हमने उसमें से ना ब्रांड को नहीं निकलवाया. तो हमारा प्रोडक्ट जब हमने मार्केट में दिया तो वो एक तरह से मल्टीग्रेन प्रोडक्ट के वे में एब्जॉर्ब किया गया. यूजुअली बाकी जो फ्लोर्स वगैरह जो आते हैं वो बिल्कुल ही छन के आते हैं, मतलब बिल्कुल ही टू द लोएस्ट लेवल, मतलब वो बिल्कुल इतना बहुत उसको सॉफ्ट बना देते हैं, माइन्यूट कर देते हैं. इट लुक्स लाइक अ पाउडर. बट व्हेन वी लॉन्च्ड आवर प्रोडक्ट वी थॉट ऑफ नहीं, इसमें से ना हम ब्रांड वगैरह को नहीं निकालेंगे, इसमें हम इसको छानेंगे नहीं. तो वो, और हम अभी भी स्टोन ग्राइंडिंग मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं, मतलब हमारा प्रोडक्ट आज भी स्टोन से ही मैन्युफैक्चर होता है. ओके. और सिंगल ब्रीड आइसोलेशन पे काम करते हैं. सिंगल ब्रीड आइसोलेशन का मतलब अनुराग ये होता है कि एक ही ब्रीड से आपने पूरे प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया. एक ही ब्रीड ऑफ फ्लोर में अलग अलग ब्रीड होती है. वीट की एक ही ब्रीड से पूरा प्रोडक्ट प्रिपेयर किया, तो उस पे मिक्सिंग नहीं करी. सिंगल ब्लेंड काइंड ऑफ अ थिंग. और स्टोन ग्राउंडिंग. स्टोन से जब आप कुछ भी चीज़ को पीसोगे, सिंपल सी चीज़ है, आप चटनी मिक्सी में बनाओगे और हाथ से बनाओगे तो हाथ वाली थोड़ी बड़ी मोटी होती है. दिस इज द सेम कंसेप्ट फॉर एवरी प्रोडक्ट. तो हमारे प्रोडक्ट को ना मल्टीग्रेन के वे में बड़ा एक्सेप्ट किया गया मार्केट के अंदर कि ये मल्टीग्रेन प्रोडक्ट है, इसमें कार्ब ज़्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है. दिस इज द वे हाउ पीपल एब्जॉर्ब दैट. सो वी बिकम अ मल्टीग्रेन काइंड ऑफ अ फ्लोर फॉर देम, जो कि 380 रुपीज़ पे अवेलेबल है. अब आप किसी भी अदर ब्रांड का प्रोडक्ट लेने जाओगे मल्टीग्रेन का, आपको 600-700 रुपीज़ का बनता है. हम 380 रुपीज़ में दे रहे हैं. सो दैट एक्चुअली किल्ड. वी डिसरप्टेड द मार्केट कंप्लीटली. तो योर प्रोडक्ट सेड मल्टीग्रेन, या उस पे पैकेजिंग पे इट वाज अ चक्की फ्रेश. हाँ, लेकिन तो फीलिंग जो है वो मल्टीग्रेन की आती है. मैं चाहूँ तो मल्टीग्रेन भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरा जब चल रहा है तो मुझे जरूरत नहीं है इसको निकालने की. पर फील जो लोगों से फीडबैक है, फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स कि ये मल्टीग्रेन है, मतलब इसमें मोटा आटा जिसे वो बोलते थे. ऐसे ही हमने हर प्रोडक्ट में एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सेप्ट होता चला गया. सो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी. जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, डिस्ट्रीब्यूटर को पैकेजिंग बड़ी अच्छी लगी. डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला यार सर मैं आपका प्रोडक्ट तो रख लूँगा, आप मेरे को अच्छा लगा, ये लगा, वो लगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर तो मैं तभी लगाऊंगा जब मुझे मार्केट से रिपीट ऑर्डर आएगा. बिजनेस एक तरफ है, दोस्ती एक तरफ है. तो वी थॉट ओके. जब हमने प्रोडक्ट मार्केट में दिया तो उसके 2-3 दिन में ऑर्डर्स आने वापस शुरू हो गए, मतलब बिकना शुरू हो गया. मतलब सॉरी, पहला ऑर्डर जब डिस्ट्रीब्यूटर को दिया तो उसके 15 दिन में हमें दूसरा ऑर्डर मिला डिस्ट्रीब्यूटर से कि अब मुझे और चाहिए. तो वो 15 दिन का हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि 15 दिन के बाद वो शॉप्स पे भी गया, शॉप्स पे कस्टमर पे भी गया, कस्टमर ने फीडबैक भी दिया. फिर जब आपका सेकंड रिपीट आता है तो यू थिंक दैट, फिर आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा चल गया है. फिर जब थर्ड रिपीट आना शुरू हुआ तो हमें लगा कि यार ये चीज़ फिट बैठ गई है. और धीरे धीरे करते करते फ्रॉम सेलिंग 5 टन 15 days, टुडे वी हैव अ कैपेसिटी टू सेल 40 टन ऑन डेली बेसिस. यार मतलब टिल डेट की बात करूँ तो हम आज की डेट में क्लोज टू 2000 टन्स बेच चुके हैं, मतलब विच इज क्लोज टू 20 लाख kgs वी हैव ऑलरेडी सोल्ड इन द मार्केट ऑफ एक सिंगल प्रोडक्ट. 20 लाख kgs हम बेच चुके हैं मार्केट के अंदर. 78% का रिपीट रेशियो है. तो वी हैव ग्रोन फ्रॉम दैट लेवल. तो हमारा प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की वैल्यू पे ध्यान दिया, ना कि प्राइस पॉइंट. प्राइस पॉइंट तो एक सेकेंडरी गेम था, वो तो बात की बात है. लेकिन उस टाइम, अब जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है तो नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्राइस और नाउ यू वांट टू प्ले, नो यू प्ले, क्योंकि आपका ब्रांड वैल्यू बन गया.
देखो हर ब्रांड का ना एक मार्केट के अंदर थ्रेशोल्ड प्राइस पॉइंट बनना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कुछ भी हो कि ये प्रोडक्ट इस रेट से नीचे नहीं बिकेगा, ये दुकान वालों को भी पता होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी पता होता है, मार्केट में पता होता है। लोग बोलते हैं ना यार वो चीज़ सस्ती होगी तो ये प्रोडक्ट भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया। क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। आशीर्वाद जितने बिक रहा है। ऐसे ही मित्रा को हमने एक लेवल पे सेट करा है आज, कि आज हमारा एक सेट प्राइस ब्रैकेट है कि मित्रा इससे नीचे नहीं जाएगा, चाहे पीछे से रॉ मटेरियल सस्ता हो। महंगा होगा तो ऑब्वियसली बात है महंगा जाएगा, लेकिन इससे सस्ता नहीं जाएगा। तो ये हमने ब्रांड वैल्यू रेगुलेशन बनाई है। तो आज की डेट में लोग हमें जो हमारे भले ही नाम मित्रा, यू आस्क मित्रा राइट, कि मित्रा क्यों नाम रखा, नाम मित्रा है, लेकिन आज भी हमें मार्केट में लोग ये बोलते हैं यार वो इंग्लिश ब्रांड वाला आटा दे दो। अच्छा, इंग्लिश ब्रांड बोलते हैं क्योंकि उसका जो कलर है प्रोडक्ट का वो व्हाइट एंड ब्लू है। तो पैकेजिंग पैकेजिंग लाइक वेरी ब्रिटिश इंग्लिश ब्रांड, तो ऐसे बोलते हैं यार वो इंग्लिश ब्रांड वाला दे दो, जबकि नाम मित्रा है। सो डोंट यू थिंक कि पैकेजिंग थोड़ा उस हिसाब से प्ले होना चाहिए जो मित्रा नाम के साथ भी रिलेट करे, और मे बी उससे कस्टमर एक्सेप्टेंस ज़्यादा